क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, कि आपके कितने नंबर की डिजिट होगी मैक्सिमम जो रिपीटिंग ब्लॉक में होगी ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, कि आपको कोई नंबर दे दिया क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है आपको नंबर, क्या नंबर दिया हुआ है 1/17 कोई नंबर है। तो अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हो इसमें डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, अब पी ओपन क्यू की फॉर्म में है तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में अगर चेंज करते हो तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर अधिकतम हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम कितने नंबर इसके अंदर हो सकते हैं। तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा, 0 पॉइंट होगा। अब आप सोचेंगे सर डिवाइड करोगे ना, आपने कैसे 0 लिख दिया। अब बताओ डिवीजर क्या है आपके, ज्यादा है किस, सॉरी डिनोमिनेटर जो है आपके किससे ज्यादा है, न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा 0 पॉइंट ही वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यहां पे मैक्सिमम कितने नंबर्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी ट्रिक है या कुछ भी मान सकते हो आप इसके लिए, एक सिंपल सी चीज आपको इसके लिए क्या करनी है तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा या डिविजर जो भी होगा, है डिवाइजर जो भी होगा, कि आपके जो रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे, यानी कि जब जाके रिपीटिंग फॉर्म आएगी, जैसे आपके कोई नंबर है, जैसे यहाँ लिखा हो 1.3, तो आपके जो रिपीटिंग नंबर होंगे इससे हमेशा कम ही होंगे। ऐसा नहीं है कि रिपीट होंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे रिपीट हो रहा है 3, थोड़ी देर मान लेते होगा भी 3, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हुआ 3 जो रिपीट हो रहा है 3 3 3 3, रिपीटिंग फॉर्म कितनी होगी 0.3 बार, तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक कितना होगा 1 डिजिट का। तो हमेशा क्या हुआ इससे 3 से कम ही हुआ ना, यहाँ कितनी डिजिट आ रही है आपके 1 ही तो डिजिट आ रही है ना, तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या हुआ इससे हमेशा कम हुआ। वैसे कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं इसके लिए, तो क्या होगा इसका रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा, इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा, जैसे यहाँ आपने थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते 1/7 लिखा हुआ है, तो जिसका रिपीटिंग ब्लॉक होता वो कितना होता है 0.2 3 4 5 6, कितने डिजिट है ये 7, थोड़ी देर मान लेते हैं ये आ रहा है। तो रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा ना इसका वो इतना सा ही होगा, कितने डिजिट है इसके 1 2 3 4 5 6 डिजिट से ज्यादा इसकी नहीं होगी, यानी कि नंबर ऑफ रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट जो होगी रिपीटिंग, वो कितनी होगी लेस देन डिनोमिनेटर होगी। ओके, तो क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीटिंग होगी वो लेस देन क्या होगी आपके डिनोमिनेटर जो है उससे होगी। तो क्या लिख सकते हो आप, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी होगी, हमेशा किससे कम होगी 17 से कम होगी, ठीक है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उससे हमेशा कम होगी। यानी कि यहाँ पे रिपीटिंग, अगर मान लो रिपीट हो रहे नंबर रिक्यूरिंग फॉर्म में आ रहा है, तो ज्यादा कितने डिजिट हो रही है 16 हो सकती है, 16 से कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं 16 ही होगी, 16 से कितनी भी हो सकती है, मान लो 5 पे खत्म हो जाए, 7 पे खत्म हो जाए, 10 पे खत्म हो जाए, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 या 16, लेकिन 17 डिजिट नहीं होगी रिपीटिंग, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अब क्या बताना है इसके अंदर, आपको ये भी बताना है साथ के साथ, क्या बताना है कि परफॉर्म द डिवीजन चेक योर आंसर। आपको ये चेक करके बताना है कि जो आपने ये लिखा है ये आंसर परफॉर्म करके भी बताना है कि देखो होता नहीं होता। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं पूरा कंप्लीट, रिपीट कर, डिवाइड में खुद कर लेता हूं, आप खुद इसको डिवाइड कर ले, देखना 17 से, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर जो है के बाद यहाँ कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। अब मैं 1 को वापस से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, वापस से मेरे को पॉइंट लगा के 0 पॉइंट से 0 यहाँ पे आएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो वापस से मैं यहाँ रिपीट करूंगा 0, ठीक है, फिर जैसे 0 रिपीट करूंगा कितना आ जाएगा 0। अब इसके बाद वापस 100 हो गया, फिर वापस से डिवाइड करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, आपके सेम ये डिजिट्स वापस से रिपीट होने लग जाएगी। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जाके ये नंबर क्या हो गया, आपके रिक्यूरिंग होना शुरू हो गया, यानी रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसके ऊपर आप बार लगाओगे तो नंबर कंप्लीट बन जाएगा। तो आपको देखना कि मैक्सिमम डिजिट्स कितनी आ रही है, अगर आप 1 को 70 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 17 तो अगर डिनोमिनेटर था तो डिजिट कितनी आई, 16 डिजिट्स यहाँ पे आई। तो ध्यान क्या रखना है आपको
कि हमेशा जो भी डिजिट्स होगी वो हमेशा न्यूमेरेटर, आपका डिनोमिनेटर जो होगा उससे हमेशा ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हो आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेशन पॉसिबल 16। इस पॉसिबल 16 कितना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट पॉसिबल हो सकती है आपके, 16 डिजिट यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है जब न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, 17 है। अगर मान लो 19 होता तो 18 डिजिट्स तक ज्यादा से ज्यादा आ सकती थी, उससे कम भी आ सकती है 18 से, लेकिन ज्यादा ज्यादा कितनी आएगी आपके पास, 18 आ सकती है। तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन।